हेलो स्टूडेंट। आज हम सांद्रण के दूसरी विधि फेन प्लवन विधि के बारे में बात करते हैं। फेन प्लवन विधि कहते किसे हैं? तो फेन का मतलब होता है झाग, जिसे हम बुज्जा कहते हैं। दूसरी बात करते हैं प्लवन। प्लवन का मतलब होता है किसी चीज़ का द्रव के ऊपर तैरना, फ्लोटिंग करना। तो यहाँ पे झाग प्लवन या फेन प्लवन विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें अयस्क झाग के रूप में द्रव पर तैरते हुए मिले। अब यहाँ पे फेन प्लवन विधि की बात की जाती है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, फेन प्लवन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें सल्फर की मात्रा हो, जैसे कॉपर पायराइट हुआ, सिल्वर ग्लांस हुआ, ग्लेना हुआ। इन सब में जब अयस्कों का सांद्रण करना होता है तो हम यूज करते हैं फेन प्लवन विधि का। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं कौन कौन से अयस्क हैं इसमें। अब यहाँ पे सल्फाइड अयस्क आपको मिल गए। सल्फाइड अयस्क में कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लांस और ग्लेना, ये इसके मुख्य अयस्क हैं जिनका फेन प्लवन विधि द्वारा शोधन किया जाता है। अब सल्फाइड अयस्क ही क्यों? क्योंकि सल्फाइड अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के साथ, तथा सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो तेल के साथ बहुत ही आसानी के साथ भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो शुद्ध अयस्क की बात करते हैं और उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ की बात, दो बातें हैं। अब दोनों समझ लेते हैं। अयस्क में मिलेंगी दो चीज़ें, एक तो अयस्क यानी कि शुद्ध अयस्क, शुद्ध अयस्क की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं अशुद्धियाँ की। ये ऐसे सल्फाइड अयस्क ऐसे होते हैं जो कि इनके जो शुद्ध अयस्क होते हैं वो तेल के साथ, तेल में आसानी से गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो जल में घुल जाती हैं या भीग जाती हैं। यहाँ पे दोनों बातें ध्यान रखनी है। जो अयस्क होगा वो तेल में आसानी के साथ, सरलता के साथ घुल जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो जल के साथ। अब जब हम सल्फाइड अयस्क को बारीक क्रूसर में बारीक पीसकर इस टैंक में डालते हैं। अब टैंक क्या है? टैंक को ध्यान से देखिए आप, यह है फेन प्लवन विधि का टैंक। इस टैंक में एक मोटी पाइप के द्वारा एक वायर लगाया जाता है जिसमें तेज़ी के साथ वायु प्रवाहित की जाती है। वायु जब पानी के अंदर प्रवाहित की जाती है तो तेज़ी के साथ बुलबुले उठते हैं और पानी में तेज़ी के साथ हलचल होती है। अब होता क्या है, इस टैंक में सबसे पहले पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद ले लिए, चलो जल भर लिया, जल में मिला देते हैं तेल। अब ये तेल किस चीज़ का होता है? तेल चीड़ का भी हो सकता है। किसका? चीड़ का तेल। अब इसमें पिसे हुए अयस्क को डालेंगे। पिसे हुए अयस्क को डालकर इसमें हम तेज़ी के साथ वायु प्रवाहित करेंगे। वायु प्रवाहित करने पे होता क्या है, तेल और जल के कण आपस में मिल जाते हैं, पूरे टैंक में घुल जाएंगे, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो पानी के कण के साथ शीघ्रता से गल जाएंगी, भीगेंगी, और गलने के बाद उनका जो भार होगा वो अधिक हो जाएगा। तो गुरुत्व के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं तली में। कौन सी क्या बैठती हैं? अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ जो हैं वो नीचे बैठ गई। अब चूंकि अयस्क जो है, शुद्ध अयस्क, वो तेल के साथ घुला हुआ है, तो तेल जो होता है उसकी प्रवृत्ति होती है जल के ऊपर तैरने की। जल के ऊपर तैरने की प्रवृत्ति के कारण जो अयस्क घुला हुआ है तेल में, वो तेल के साथ ऊपर झाग के रूप में आ जाता है, फेन के रूप में ऊपर तैरने लगता है। ये कब होगा? जब हम वायु के प्रवाह को बंद कर देंगे। तो ये धीरे धीरे जितने भी अयस्क के कण हैं तेल में डूबे हुए, वो सारे धीरे धीरे ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रकार से अब ये आपके शुद्ध अयस्क तो ऊपर मिल जाते हैं। ये हो गए आपके शुद्ध अयस्क, अयस्क, और नीचे जो हो गई वो अशुद्धियाँ हो गई। अब आपको शुद्ध अयस्क ऊपर मिल रहा है। अब इसको आसानी के साथ हम अलग कर लेंगे, या टैंक से पानी
पहले नीचे तो भरा है, तो इसको हम क्या करें, इसमें और पानी डालें ताकि ये ऊपर से आ जाए, या ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसके द्वारा हम इसे निकाल सकें। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक व्यवस्था लगी है जिसको खोलने पर ये आपके झाग साले के सारे पूरे के पूरे हम बाहर ले लेते हैं और ये हमें प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध सांद्रित अयस्क। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें जो दो अयस्क होते हैं, शुद्ध अयस्क, उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हों तथा अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अचुंबकीय हों। जो अयस्क हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होती हों तथा उसमें जो अशुद्धियाँ हों वो चुंबक के प्रति आकर्षित ना होती हों। तो इस प्रकार के अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऐसे अयस्क जिनमें अशुद्धियाँ अचुंबकीय, चुंबक में न चिपकने वाली, चुंबक की ओर न आकर्षित होने वाली, तथा अयस्क चुंबकीय होते हैं यानी कि वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि की इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे एक हॉपर लगा है जिसमें चुंबकीय अयस्क को भरा जाता है, जिसका हमें सांद्रण करना होता है। इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसको बारीक पीस के चूर्ण के रूप में इस पे डालते हैं, तो इसमें भर देते हैं। इसकी सहायता से हम इस यहाँ पे अब देख रहे हैं दो गोल गोल पुलियाँ लगी हैं। तो ये एक तो पुली है ये मोटर की, जो कि इलेक्ट्रिक द्वारा चलेगी। इसकी सहायता से ये पुली गति करेगी। यह चुंबकीय पुली है जो कि इस पट्टे की सहायता से, यहाँ पे एक बेल्ट चढ़ा है, पट्टा चढ़ा है, जिसकी सहायता से ये पुली गति करेगी। जब हम इस पुली को चलाते हैं तो ये पट्टा इस ओर से गति करना शुरू करता है। यहाँ पे हॉपर को खोलते हैं तो यहाँ पे जो पिसा हुआ अयस्क है वो धीरे धीरे इस बेल्ट पे गिरता है, पट्टे पे गिरता है। पट्टे की सहायता से वो इधर की ओर आता है। जैसे यहाँ पे आता है तो ये चुंबकीय पुली होने के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय प्रकृति के अयस्क हैं वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, इससे इस पट्टे पर ही चिपक जाते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय पुली है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इस पर नहीं चिपक पाती, तो यहाँ पे तेज़ी के साथ आने के कारण ये दूर गिर जाती हैं अशुद्धियाँ, क्योंकि ये चिपकी होती नहीं है तो ये दूर आ गई, अशुद्धियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो गई। और चूँकि ये चुंबकीय जो अयस्क हैं वो इस पे चिपके हुए हैं, तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ये सारी पुली है तो पुली पर तो चिपके ही रहेंगी। जब पुली और पट्टे के मध्य अंतराल आता है, दूरियां बनती हैं, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो खत्म होने लगता है। खत्म होने के कारण और गति होने के कारण वो तेज़ी के साथ आकर आपके इस रखे हुए पात्र में इकट्ठा हो जाती हैं। इस प्रकार से अशुद्धियाँ बाहर आ जाती हैं और सांद्रित अयस्क, जो चुंबकीय अयस्क है, वो हमें एक पात्र में इकट्ठा मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो ये फिगर है ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि का। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।